हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर आज आप सभी को बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के विषय में जानकारी दूंगा कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में किस तरह की भर्ती है और कितना इसमें पद है, आपका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कब से इसको जो है कैसे आपको फॉर्म भरना है और इस फॉर्म को भरने में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो आप जो है बिहार शिक्षक भर्ती में 3 तरह के पद आए हैं, जिसमें आपका वर्ग 6 से 8 है, उसके बाद वर्ग 9-10 और वर्ग 11-12। यह 3 तरह की भर्ती है और 3 तरह की भर्ती में कितना पद है, उसकी योग्यता क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देर ना करते हुए इसको हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्म किस अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है या कौन सा फॉर्म कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं, उसको भी हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एक भर्ती है उसका नाम है मध्य विद्यालय। तो मध्य विद्यालय इसमें जो है वर्ग 6 से 8 तक के लिए है, वर्ग 6 से 8 तक के लिए। अब वर्ग 6 से 8 में कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है, इसमें कितने पद हैं, सब चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो जो मध्य विद्यालय है इसमें कुल पद कितने हैं, सबसे पहले पदों की बात करते हैं। कुल पदों की संख्या 16,140 है। कुल पद कितने हैं, 16,140। इसकी जो योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, योग्यता में आपका शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले आपका बीएड हो, बीएड या 2 वर्षीय कोई भी पाठ्यक्रम, जैसे आपका डीएलएड हो या और भी कोई, या कोई भी कोई भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। एक योग्यता इसके पास आपके साथ होनी चाहिए, बीएड या डीएलएड या बीटीसी या कोई भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हो जिसमें आपने प्रशिक्षण लिया है। और जो दूसरी इसकी योग्यता है, आपका जो है किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए कि आपका जो है बीएड हो या बीटीसी या डीएलएड या कोई भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में आपने प्रशिक्षण लिया हो, या जो है प्रशिक्षण के लिए कि आपका कोई प्रशिक्षण होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की आपकी उपाधि होनी चाहिए। और तीसरी जो बात है उसमें आपका बीटेट, कहने का तात्पर्य बिहार टेट या सी टेट होना चाहिए, बिहार टेट या सी टेट होना चाहिए। आपकी यह योग्यता इतनी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए। इसके अलावा आपका संबंध
जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको भी आपका देखा जाएगा, क्योंकि जब यह भर्ती है कक्षा 6 से 8, इसमें आपको हिंदी विषय के लिए अध्यापक की भर्ती है, संस्कृत के लिए है, इंग्लिश के लिए है और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भर्ती है। तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन भी देखा जाए, आपका कॉम्बिनेशन जिस सब्जेक्ट से है आप उसी में डाल सकते हैं फॉर्म। यह रही बात आपका मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए। इसके बाद जो दूसरी इसमें भर्ती निकली है उसमें क्या है, वह जो है वर्ग 9-10, कहने का तात्पर्य क्या है कि माध्यमिक विद्यालय की भर्ती है। दूसरी जो पोस्ट इसमें है वह किसकी है, माध्यमिक विद्यालय की पोस्ट है। तो माध्यमिक विद्यालय में ये वर्ग जो है 9 और 10 के लिए, इसमें कुल पद कितने हैं, कुल पद, तो कुल पदों की संख्या 18,877 पद है। ये पद आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ आयोग द्वारा बताया गया है विज्ञापन में कि पदों की संख्या जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो अभी हमें इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर पदों की कुल संख्या जो कक्षा 9-10 के लिए है 18,877 है, और इसकी जो योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता, कौन से विद्यार्थी यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। तो योग्यता की बात हम इसमें करें तो योग्यता इसकी सबसे पहली है, इसमें जो है आपका बीएड होना चाहिए। क्या हो, बीएड हो। इसमें केवल बीएड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डीएलएड कैंडिडेट या बीटीसी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ इसकी जो दूसरी योग्यता है, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यह आपका प्रशिक्षण, बीएड क्या है, प्रशिक्षण है। और दूसरा चीज आपका किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि हो। तीसरा है बिहार का स्टेट हो, बिहार या स्टेट आप क्वालिफाई हो। यह 3 योग्यता आपकी है तो आप फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। जो माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए हमको फॉर्म अप्लाई करना, तो वहाँ कुल पदों की संख्या जो है 18,877 है। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है उसमें आपका प्रशिक्षण में बीएड होना चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके साथ बिहार का स्टेट होना चाहिए। इतनी योग्यता आपकी कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें जो आपको भर्ती देखने को मिल रही है, इसमें आपका हिंदी विषय, भाषा में हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी, ये आपके भाषा के हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं इसमें आपका, इसे विज्ञान हुआ, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तो इस तरह के कई सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर आपका जो बीए या स्नातक में जो सब्जेक्ट होगा उसी के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अभी हम केवल देखें हाँ कितने पदों की भर्ती है, कैसे कैसे हमको फॉर्म पर अप्लाई करना, इस चीज को हम देख रहे हैं। अगली जो भर्ती है वह है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की। माध्यमिक विद्यालय, इसके बाद क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। यह आपका तीसरे तरह का भर्ती है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसमें वर्ग जो है 11 और 12 के लिए है। इसमें क्या है, कुल पद कितने हैं उच्च विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पद यहाँ पर है 18,577 पद है।
18,577 पद है। ये पद क्या है, बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट आपका है कि पद जो है घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो योग्यता है, योग्यता में आपका जो है किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर की पीजी की उपाधि आपके पास हो, पीजी, इसको स्नातकोत्तर की उपाधि, कहने का तात्पर्य एमए आप जिसको बोलते हैं वह आपके पास होना चाहिए कि आपका किसी एक सब्जेक्ट में पीजी हो, और दूसरा क्या है, आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता वह बीएड होनी चाहिए, आपके साथ पास क्या हो, बीएड हो। अगर बीएड है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, केवल पीजी रहने पर आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण योग्यता है। तीसरी योग्यता है कि बिहार का जो है आपके पास, बिहार या स्टेट, यह स्टेट से तात्पर्य है कि जो पेपर सेकंड का, पेपर सेकंड आप जो क्वालिफाई होंगे, स्टेट कौन सा, पेपर सेकंड, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह के पोस्ट हैं, जैसे आपका हिंदी विषय का है, अंग्रेजी विषय, गणित है, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कई तरह के पद भी इसमें हैं। अब हम देखते हैं यह जो भर्ती निकली है, इसका जो है समय सीमा क्या है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसका पैटर्न रहने वाला, परीक्षा का पैटर्न। तो जो परीक्षा इसमें होगा, क्योंकि बहुत से मित्र हमारे हैं उनको यार नहीं पता है कि भर्ती में परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो परीक्षा का पैटर्न जो है इसमें बदल गया है। जो पहले परीक्षा का पैटर्न था उसमें क्या था, 150 दो पेपर होते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही पेपर होगा। और परीक्षा के पैटर्न में यहाँ पर कुल प्रश्न जो देखने को मिलेंगे, कुल प्रश्न जो होगा वह प्रश्न होगा 150। इस प्रश्न, इसे हमें समझना आवश्यक है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। पूर्णांक इसमें कितना हो जाएगा, पूर्णांक भी 150 है। समय इसमें जो मिलेगा आपको वह है 2.5 घंटे, समय 2.5 घंटे का है। पूर्णांक और प्राप्तांक हो गया, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई। अब इसमें क्या है, यह जो पेपर होगा यह ऑफलाइन पेपर आपका होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। यहाँ जो है ऑफलाइन पेपर, परीक्षा का जो मोड है, कैसी इसकी परीक्षा होगी, तो ऑफलाइन होगी, बुकलेट पर होगी, ऑफलाइन पेपर इसका होगा। और इसमें 3 भाग होंगे। इस पेपर में क्या होंगे, 3 भाग हैं। भाग 1, जो भाग 1 है इसमें आपका भाषा से संबंधित है। भाषा से तात्पर्य क्या है कि यह क्वालिफाइंग पेपर है। यह जो भाषा वाला है यह क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 2 तरीके की भाषा है। एक भाषा आपको हिंदी मिलेगी, हिंदी भाषा, और दूसरी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा। इसमें 2 तरह की भाषा, यह सबके लिए अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न होंगे हिंदी में कुल 22 प्रश्न होंगे। हिंदी में कितने प्रश्न, 22 प्रश्न, और 8 प्रश्न कितने इसमें होंगे अंग्रेजी के। तो टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 30। कुल प्रश्न कितने होंगे, 30। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भाग 1 है वह भाषा से संबंधित होगा, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसमें आपका 22 प्रश्न हिंदी का और 8 प्रश्न अंग्रेजी का होगा। और इस पेपर में क्या है कि यह क्वालिफाइंग है, यह जो भाषा का है यह क्वालिफाइंग है। यहाँ इसको भी ध्यान देना है कि इसमें यह क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 9 प्रश्न आपको
9 प्रश्न सही करना है। 30 प्रश्नों में आपका 9 प्रश्न सही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि 30% अंक आपको इस पे पहले भाग में लाना है। यदि आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, कॉपी का मूल्यांकन आपका नहीं होगा। ये तो पहला भाग था। पहले भाग की खासियत यही है कि आपको जो है भाषा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका अंग्रेजी भाषा 22 प्रश्न, हिंदी भाषा 22 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा 8 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। जो भाग 2 है, भाग 2 इसमें आपका सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान, इसमें आपको कुल प्रश्न 40 मिलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी मिलेगी? 40 मिलेगी। और 40 प्रश्नों में आपका 5 पार्ट में डिवाइडेशन इसका होगा। 40 प्रश्नों में कितने पार्ट होंगे? आपके 5 पार्ट होंगे, जिसमें आपका इतिहास होगा। क्या क्या होगा? इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, गणित और कुछ जो है करंट के क्वेश्चन होंगे। यह 5 पार्ट आपका है, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, गणित और करंट। ये 5 पार्ट है और एक पार्ट से आपका कितना क्वेश्चन बनेगा? 8 क्वेश्चन बनेगा। तो 5 पार्ट है, एक पार्ट से 8, इतिहास से 8, भूगोल से 8, सामाजिक विज्ञान से 8, गणित से और करंट से। इस प्रकार आपके 40 प्रश्न हो जाएंगे। जो तीसरा भाग है, भाग 3, तो भाग 3 जो है विषय से है। भाग 3 में क्या होगा? विषय है। विषय में आपके जो है 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 80 प्रश्न टोटल रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 होगी। तो 80 में आपको जो है, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो है इसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा भाग है भाषा विज्ञान, तीसरा भाग काव्यशास्त्र और चौथा भाग है हिंदी व्याकरण। ये आपका जो है परीक्षा का पैटर्न है कि आपको जो पेपर ऑफलाइन देखने को मिलेगा, इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पेपर होगा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल प्रश्नों की संख्या 150, पूर्णांक 150, समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा। इसमें इस पेपर में आपको 3 भाग देखने के मिलेंगे, जिसमें पहला भाग भाषा से संबंधित है। भाषा में आपके 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। हिंदी का 22 प्रश्न होगा, अंग्रेजी का जो है 8 प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 30 है और इस 30 प्रश्न में आपको 9 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। दूसरा है भाग, वह सामान्य ज्ञान से है। सामान्य ज्ञान में कुल प्रश्न कितने आएंगे? 40 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, गणित और करंट अफेयर होगा। इसमें इतिहास के 8 प्रश्न, भूगोल के 8, सामाजिक विज्ञान के 8, गणित के 8, करंट्स के 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा पार्ट आपका जो है विषय से संबंधित होगा। आप हिंदी से डालते हैं या इंग्लिश से डालेंगे, जिस भी विषय से डालेंगे वहां पर आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपका अगर कोई विद्यार्थी हिंदी से है तो उसका हिंदी साहित्य का इतिहास है, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण, इस तरह के प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। तो आप लोग को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, परीक्षा की तारीख कितना है, कितना इसमें पैसा लगने वाला है पेपर का, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि अब की बार परीक्षा में आयोग का साफ कहना है कि किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा और परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाए। जो भी फॉर्म पढ़ने हैं आपको उस परीक्षा
जो एक तिथि दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म डालना है। इसलिए इसको देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। धन्यवाद।